एनसीबी मुंबई ने पिछले 2 दिनों में 8 जगह पर कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 6 केसेस नए बुक हुए हैं एनसीबी के द्वारा, जिसमें सबसे पहले तो 2.3 केजीज लगभग मेटाम्फेटामाइन ड्रग वो सीज हुआ है। उसके अलावा लगभग 4 केजी अफीम जिसे ओपीएम कहते हैं वो भी सीज हुआ है। उसके अलावा 2.525 केजीज ज़ोल्पिडेम टैबलेट, जो मोर देन 10,000 टैबलेट्स हैं जो एनडीपीएस एक्ट के में कवर होती है एज अ ड्रग, उन्हें भी सीज किया है। तो ऑपरेशन वाइज देखा जाएगा तो जो पहला केस है ये 490 ग्राम मेटाम्फेटामाइन जो स्टेथोस्कोप जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें सीज किया गया है, जो जिसे डोंगरी इलाके में जहां से जो कुरियर था तो वहां पर हम लोग ने सीज किया है। ये ऑस्ट्रेलिया देश में ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला था एक्सपोर्ट के द्वारा। उसके अलावा जो दूसरा ऑपरेशन है ये हमारा लगभग 4 किलो अफीम ओपीएम ये सीज हुआ है। ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर कंसील होके जा रहा था और ये मालदीव्स जाने वाला था, तो उसमें भी अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है। उसके अलावा भी मोर देन 10,000 से ज्यादा ज़ोल्पिडेम टैबलेट्स 2.525 केजीज इसे भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये खाने की सामग्री ग्रोसरी के सामग्री में कंसील करके इसे अमेरिका में टेक्सास स्टेट में इसे भेजा जा रहा था, तो ये भी एक अलग केस बुक किया गया है। उसके अलावा जो हमारा चौथा कार्रवाई थी ये हमने लगभग 941 ग्राम्स एम्फेटामाइन सीज किया है। ये साइकिलिंग हेलमेट्स के अंदर कंसील होके ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। उसके अलावा भी बैंगल्स में औरतों की चूड़ियों में इसे और कंसील करके ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था, तो वो भी हमने सीज किया है। जो हमारी 5वीं कार्रवाई थी ये हमने मुंबई में ही एनसीबी मुंबई ने की है, जो होस पाइप के अंदर से ये कंसील के फॉर्म में दुबई जा रहा था हवाई मार्ग के द्वारा। उसके अलावा भी एक और आज सवेरे कार्रवाई की है जिसमें टाई के बॉक्सेस में और मेटाम्फेटामाइन लगभग आधा किलो ये भी न्यूजीलैंड जाने वाला था। जो हमारी 6वीं कार्रवाई है, जो हमारा 6th केस है, ये स्विट्जरलैंड जा रहा था, जो हार्ड ड्राइव में कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में इसे कंसील करके एम्फेटामाइन 17 ग्राम यहां पर रिकवर किया है। सो टोटल नए 6 केस बुक हुए हैं और टोटल 8 कार्रवाई हुई है, जिसमें एक आइवरी कोस्ट के एक नेशनल को भी इंटरसेप्ट किया गया है और बाकी जिन के फर्जी दस्तावेज या फिर लाइसेंस यूज किए गए तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है और भी बाकी कार्रवाई स्टार्ट है हमारी। कधीपासून हे सगळं सुरू होतं? 2 दिन से हमारी कार्रवाई स्टार्ट थी। ड्रगचे जे सप्लाय होते इंटरनॅशनल लेवलला ते कधीपासून सुरू करतात? ये पिछले 2 महीने से काफी कार्यरत हो गए थे। ये जो कार्टेल है जो मुंबई से एक्टिविटी चला रहे थे, तो प्रॉपर वर्कआउट होने के बाद में जब मटेरियलाइज हुआ तब हमने स्ट्राइक किया। सर ये क्या एक ही सिंडिकेट के लोग हैं जो ये पूरे अलग अलग जगह से ऑपरेट कर रहे थे, और क्या सब कुरियर सर्विस से ही जुड़े हुए हैं? देखिए ज्यादातर मोस्टली तो सब कुरियर सर्विस से ही जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज्यादा कुछ फॉरेन नागरिक भी शामिल है और कुछ लोकल्स भी इसमें शामिल है। सर ये जो भी रेड हुई है ये क्या जहां से बरामद किया गया ये क्या कुरियर सर्विस वाले ही सप्लाई करने में जुटे हुए थे या फिर कोई जगह पे इसे स्टॉक किया गया हुआ था जहां से? देखिए अलग अलग जगह से सीजर हुए हैं ये, जैसा मैंने आपसे कहा है कि सबर्बन मुंबई से भी सीजर हुए हैं, साउथ मुंबई से भी सीजर हुए हैं, कुछ जो सप्लायर्स है उनके पास से भी ये मिले हैं, कुछ जो कुरियर कंपनीज है प्राइवेट वाली उनके पास से भी ये मिले हैं। सो अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह से सीजर हुए हैं। भेजने वाले कौन? जो एक सिंडिकेट को आइडेंटिफाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक विदेशी नागरिक को हमने इंटरसेप्ट किया है, तो उसकी अभी इंक्वायरी चालू है। और ये जो गैंग ऑपरेट कर रहा है ये पैन इंडिया गैंग ऑपरेट हो रहा है। सर कुरियर जो है अलग अलग, ये सब एक दूसरे से मतलब एक ही लिंक के हैं कि अलग अलग? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है इस बारे में, तो जैसा जैसा आएगा आपको बताएंगे। सर न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के संबंध में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुंबई में भी कई पार्टीज होती है, फॉरेन से भी आता है, स्पेसिफिकली न्यू ईयर पे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जैसा कि आपने हमारी अभी कार्रवाई देखी है दिसंबर महीने में,
सतत 2 दिन में 6 केसेस बुक हुए हैं और जैसा कि 2 दिन में 8 जगह पे सीजर छापेमारी या सर्चेज हुए हैं हमारे। तो जैसा कि आप कह रहे हैं न्यू ईयर के लिए वी ऑल आर वेरी मच एक्टिव एंड हमारे जो रिसोर्सेज हैं और हमारे जो नेटवर्क्स है वी आर कीपिंग अ कंप्लीट टैब ऑन। सर न्यू ईयर में न्यू ईयर पार्टी वगैरह होती है? नहीं, उस बारे में कोई कमेंट नहीं सर करना। एक बात है, मोडस ऑपरेंडी क्या थी बेसिकली, ये किस तरह से भेजते थे? Modus और of- सबसे अहम बात कि किसके नाम से ये भेजा जाता था? अलग अलग नाम से भेजा जाता था। कुछ उसमें फर्जी आई कार्ड भी हमें मिले हैं, फर्जी आई कार्ड पे फर्जी लोगों के नाम पे भी ये भेजा जा रहा था। और जिस हिसाब से कंसीलमेंट की गई है, काफी एडवांस लेवल पे कंसीलमेंट की गई है कि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डिटेक्ट न कर पाए और या फिर बिना कोई इंफॉर्मेशन के इसे कोई रोका नहीं जाए। तो ये प्लानिंग थी इनकी बेसिकली, तो क्योंकि आप जब इनकी कंसीलमेंट का मोड ऑपरेटिंग देखेंगे तो ये बिना इंफॉर्मेशन के इसे रोक पाना मुश्किल होता था हमें। सर जो विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है उसके अलावा अपने शहर के जो कोरियर हैं जिनके नाम अब शायद आपके बताए होंगे, उसमें क्या कुछ अलग अलग कंपनियों के नाम शामिल है? इसमें काफी जो प्राइवेटली ऑपरेटेड, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड जो कुरियर्स हैं तो उनकी भी जानकारी है हमारे पास में। इन्वेस्टिगेशन जैसा जैसा आज आगे आएगा वैसा उसको कवर सर करेंगे। डोंगरी वाले केस में कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इससे पहले भी आपने वहाँ कार्रवाई की थी? नहीं, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है उसमें। जैसा अभी तो जस्ट कल ही सीजर हुआ है तो पूछताछ में जो जैसा आएगा तो वैसे हम लोग कार्रवाई सर करेंगे। लास्ट बात, ये जो आप कह रहे हैं कि अभी 2 महीने से एक्टिव थे, तो ये क्या कभी फर्स्ट टाइम? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। पहले भी जैसा मैंने आपसे कहा है कि 2 महीने से काफी एक्टिव थे ये। तो 2 महीने में भी कुछ कंसाइनमेंट्स इनकी गई है जो हम लोग उसकी इंक्वायरी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।